ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 31 मई 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं कि ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। भगवान हमसे कह रहे हैं कि ये दुनिया अब परिवर्तित होने वाली है। हाँ, समय बदलने वाला है, तो इससे दिल नहीं लगाओ पुरानी दुनिया से। जैसे हमारा नया घर बनने वाला होता है, तो नया घर की ओर दिल लगाते हैं ना, तो हमारा दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है, तो उस ओर हमारा ध्यान लगाना है। और कहते भी हैं ना कि इंसान जो है उम्मीदों से बंधा है, और उम्मीदों पर ही जिंदा है। उम्मीदों से है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। तो हमें नए घर की उम्मीद है, नए संस्कार की उम्मीद है, जो हमें स्वयं भगवान सिखा रहे हैं। और कहते भी हैं ना कि किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा है ये जीवन, तेल खत्म और खेल खत्म। तो बस अब खेल खत्म होने वाला ही है, तो अब नए घर की ओर हमारा बुद्धि योग लग जाए, यही भगवान चाह रहे हैं। प्रश्न: तुम गरीब बच्चे जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई भी नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस भगवान के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब साधारण बच्चे ही यहाँ पढ़ते हैं। साहूकार यदि थोड़ा भी पढ़ेंगे तो उन्हें बाबा की याद मुश्किल से रहे, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। तुम्हें तो अंत में पिता के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, इसीलिए तुम सबसे खुशनसीब हो। भगवान कह रहे हैं गरीब अर्थात साधारण, सीधे सच्चे भोले बच्चे जो भगवान से पढ़ते हैं। और भगवान को कहते भी है ना भोला बाबा, वो भोलों का बाबा है। साहूकार तो थोड़ा भी पढ़ेंगे ना, थोड़ा भी समय निकालेंगे पढ़ाई के लिए, लेकिन भगवान को याद करने के उन पर समय ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा अपना धंधा दौरी फैलाया हुआ है। तो एक ईश्वर की याद। और कहते भी ना जिस चीज़ में हमारा मन फोकस्ड होता है वही चीज़ हमें दिखाई देती है। अब जैसे दो भाई थे, रोड पे जा रहे हैं। हाँ, अचानक कोई एक तीसरा व्यक्ति रोड पे जा रहा था, जो काफ़ी अमीर दिख रहा था, बहुत अच्छा शर्ट पहना था, जूते सब उसके अच्छे थे। तो एक भाई ने उसके शर्ट को देखा, बोला कि अरे वाह कितना सुंदर शर्ट है। और दूसरे भाई ने उसके जूते को देखा, कितना सुंदर जूता है। अब देखिए यहाँ पे बात ये है कि जिसको जिस चीज़ में जिसका ध्यान था उसने वो चीज़ देखा। और जो शर्ट वाला भाई था उसको जूते नहीं दिखे, और जूता जिसको पसंद था उसको शर्ट नहीं दिखा। तो कहने का बात है कि हमारी दृष्टि जैसा सोचती है, जो देखना चाहती है वही देखती है। क्योंकि उस आदमी तो सब कुछ पहना हुआ था, लेकिन दोनों ने सब कुछ नहीं देखा, एक ही चीज़ पर फोकस किया। तो उसी तरह से किसी भी आत्मा पर हमें हमें सोचना है कि हमें क्या देखना है। उसके अंदर गुण भी है और अवगुण भी है। अब हमारी दृष्टि जिस चीज़ पर जाएगी हमें वो दिखेगा, है ना। आज की गीत है दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए। तो अब दिल का सहारा हमारे लिए स्वयं परमात्मा आ गए हैं, तो उनसे अपना नसीब जो फूटा हुआ नसीब है वो बन रहा है। इसलिए तो ईश्वर को कहते हैं ना बिगड़ी को बनाने वाले। ओम शांति। बच्चों प्रति पिता समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर यह जमाना कब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। तो उसके लिए तैयारी अभी से करनी है, मतलब हमेशा एवर रेडी रहो। अब पुरानी चीज़ तो कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिलनी है। ये तो तुम बच्चे जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि अब समय आ रहा है, समय दिख रहा है। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्थान स्थापन होने वाला है, हमारा भगवान आए हुए, बाबा आए हुए हैं। बच्चे ये भी समझते हैं अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा, मतलब पुरानी दुनिया से दिल लगाई तो घाटा पड़ेगा। कल भी बाबा ने बोला था ना कि धर्मशाला मंदिर आदि लाखों करोड़ों के बनाते, लेकिन पता नहीं कि अब तो ये टूटा कि टूटा, क्योंकि मालूम ही नहीं कि समय नज़दीक है, तो क्यों इसे दिल लगाना। अब तो बस अपने संस्कार भरने में ही दिमाग लगाना है। और तुम बच्चों की बुद्धि में हर दम रहना चाहिए मन मना भव। कल भी बाबा ने बोला ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा को रूहानी इंजेक्शन लगाता हूँ मन मना भव का। अपने मन से सारे क्यों क्या ऐसे वैसे को हटा दो और अपने मन को ईश्वर में लगाओ।
तभी तो परिस्तानी बनोगे, स्वर्ग में चलने लायक बनोगे। ये दुनिया तो झूठी माया, झूठी काया है, ये पिछाड़ी का भपका है। इनको देख कर समझते हैं कि स्वर्ग तो यही है। बाबा कह रहे हैं कि कई बच्चे जिनके पास सब कुछ है, धन दौलत सुख सुविधा सब मौजूद है, तो वो समझते हैं कि यही स्वर्ग है, जबकि उनको तो पता ही नहीं है। ये सब कुछ आर्टिफिशियल है, माया का पाम्प है। फिर बाबा कह रहे हैं कि एक तो शांति धाम को याद करो, सब मनुष्य। फिर बाबा कह रहे हैं कि सभी आत्माएं शांति धाम में शांत रहती है, फिर यहाँ आती है पाठ बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम जाने वाले भाया शांति धाम। तो हर एक की बुद्धि में है कि हम आत्माएं अभी जाएंगे अपने घर शांति धाम। अब देखो, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, छुट्टी होती है तो घर जाने की कितनी ताक होती है ना। उसी तरह बाबा कह रहे कि तुम बच्चों को एकदम निश्चय है कि अब हम घर चलेंगे, क्योंकि हमारे माता पिता आ गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में आया कि हम बेहद के सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझते हैं। फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं, सब कुछ तुम्हें मालूम है। द्वापर से कैसे धर्म पिता लोग आते हैं, अपने अपने धर्म को स्थापन करते हैं। और तुम्हारी बुद्धि में यह भी आता है कि हम सब एक पिता के संतान हैं, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए। बेहद के पिता से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए। यह भी चित्र में क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला हेवनली गॉड फादर। वह आते ही भारत में, परंतु यह कोई समझते नहीं है। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी, सतयुग में कैसे होगी। नींव कब पड़ती है, नींव तो बिल्डिंग बनने के बहुत पहले पड़ती है ना, फिर धीरे धीरे एक एक ईंट लगना शुरू होता है। तो यहाँ हमारे संकल्पों की ईंट लगेगी, तब सोने हीरे के महल तैयार होंगे। फिर बाबा कह रहे कि गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी खुशी नहीं रहती जितनी साहूकार मुखी को। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं, तुम बच्चे भी समझते हो। भल करोड़पति है पर तो कितने दुखी हैं। कहने का बात है कि साहूकार कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन मन से संतुष्टता नहीं है तो फिर सुख नहीं है। तुम कहेंगे तुम्हारे जैसा खुशनसीब तो कोई नहीं है, तुम डायरेक्ट भगवान के बने हो, जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा न सके। जो गरीब और जो गरीब होते ना वही साहूकार बनते। हाँ, जो धंधे वाले हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो लोग इतना टाइम देंगे ही नहीं जितना तुम साधारण बच्चे भगवान के लिए टाइम देते हो, सेवा करते हो। तो जो सेवा करेगा उसको तो ऊंचे पद का मेवा जरूर मिलेगा। फिर बाबा कह रहे कि भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, परंतु यह तो पानी है। बाबा कहते हैं कौन सा अमृत लेना है, तो ये ज्ञान अमृत। इससे तुम्हारी आत्मा अमर होगी। आत्मा में इतने संस्कार भरेंगे कि 21 जन्म तो माला माल हो जाओगे, लेकिन अपवित्रता के कारण आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। तभी तो भगवान हमें इस ज्ञान और योग के दो छोटे छोटे पंख लगाए उड़ना सिखा रहे हैं। तो सब उड़ने के लिए तैयार हो ना। हाँ, फिर बाबा बोले कि तुम्हारी बुद्धि चलती है, कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। तो तुम्हारी बुद्धि अभी सारा कुछ जानकर एक्यूरेट चल रही है, घड़ी के सुई के जैसा। बाबा का फरमान है काम रूपी शत्रु को जीतो, मामेकम याद करो। बहुत सहज है भक्ति मार्ग में। तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं। क्योंकि जिसने जितना ज़्यादा सुख देखा था, जो सबसे पहले जन्म में आया, उसी पर तो ज़्यादा ही लेप चेप लगा है ना। उसी को तो ज़्यादा को देखना पड़ा है। इसलिए तो बाबा फिर से वो पूर्ण सुख देने के लिए आए हुए हैं। ज्ञान का सागर एक पिता ही है। तुम जानते हो कि तुम भगवान से वर्षा ले रहे हो। भगवान तुमको पतित से पावन बनाते, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में तो दुख का नामो निशान नहीं होता। ऐसी दुनिया में चलना है। भारत कितना सुंदर था, फिर अभी तमो प्रधान बन गया है ड्रामा प्लान अनुसार। अभी संगम पर तुमको ये सारी नॉलेज मिलती है। तुम्हारा एक ही पिता, टीचर, गुरु तीनों है एक साथ। तो ये सदैव बुद्धि में रहे। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बेहद की पढ़ाई है जिससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो। तुम सबको जानते हो, जिससे तो तुम नॉलेजफुल कहलाते हो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट,
स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए पिता और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। तो स्वयं जो रिफ्रेश रहेगा वही तो औरों को भी रिफ्रेश करेगा। अब देखो, हम सब के अंदर दो, क्या कहते हैं, दो प्रतिबिंब है। दो मन है। एक मन है, जैसे किसी ने कुछ बोला तो वो मन थोड़ा हर्ट में है, दुख में है, तो वो बोल रहा है वो ऐसे कैसे बोला, ऐसे कैसे बोल सकता है। लेकिन दूसरा मन जो बाबा का मन है, जो बाबा के श्रीमत पे चलने वाला है, वो कहता है कोई बात नहीं, वो उसके संस्कार थे, उसने ऐसा किया, तुम्हें बाबा क्या सिखाते हैं। वो बोला तो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, फिर पहले वाला मन फिर उसको याद कर रहा है, या कुछ ऐसा वाइब्रेशन उसको टच हुआ, फिर बोल रहा है सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उसको तो समझना चाहिए, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर बाबा वाला मन समझाता है कि नहीं, तुम अपने नियम पे लॉयल रहो, तुम्हें आलतू फालतू, बाबा बोलता है ना, उल्टा सुल्टा बातें नहीं सोचना है, न बोलना है। हाँ, तो फिर क्यों सोच रहे हो। तो इस तरह से जब भी पहले वाला मन, मतलब ये पुरानी दुनिया वाला मन, कुछ ऐसी वैसी बातें बोले, क्वेश्चन में लाए, तो नया नई दुनिया जाने वाला जो मन है, जो ईश्वरीय श्रीमत पे है, उसको बार बार उसे समझाना है, उसे ओवरटेक करना है। धीरे 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 जब बाबा वाला मन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तब वो छोटा मन, पुरानी दुनिया वाला, धीरे धीरे सुप्त हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। तो ये प्रोसेस करनी है। और जो जितना इस चीज़ को, श्रीमत वाले मन को जितना पावरफुल बनाएगा बाबा की याद से, योग से, अच्छे अच्छे शुभ चिंतन से। कल भी बाबा ने वरदान में क्या बोला था, व्यर्थ की रचना बंद करो, इसका उसका ऐसे वैसे, पहले जैसा था वो अब नहीं है, मतलब फालतू हवा में उड़ने वाली बातें अब बंद करो। अब स्वयं रिफ्रेश रहो और औरों को भी रिफ्रेश करो। खुद रिफ्रेश नहीं रहते तो सामने वाले को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। देखिए, हमको तो बाबा का फरमान है कि सबको ईश्वर की याद दिलानी है। दूसरी पर, इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, शांति धाम सुख धाम को याद करना है, स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। इस पुरानी दुनिया से, पुराने स्वभाव संस्कार से बिल्कुल ऊपर उठ जाना है, दिल नहीं लगाना है। चलिए वरदान लेते हैं बाबा से। नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। तो कैसे बनेंगे। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिला हुआ है। ताज और तख्त यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा ताज मिल रहा है। हुँ? शुभ संकल्प का, पवित्र ऑरा का, अपनी पॉजिटिविटी का ताज मिला है। और तख्त है भगवान का दिल तख्त, तो प्योरिटी का भी ताज है, तो जिम्मेवारियों का भी ताज मिला हुआ है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नशीन भी है। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर ये कर्मेंद्रियाँ जी हुजूर करती हैं। जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। तो संगम युग पर भगवान हमें हमें प्योरिटी का ताज देते हैं और दिल तख्त पे बिठाते हैं। तो जब हम वो ताज और तख्त छोड़ देते हैं, तभी हमारी जो कर्मेंद्रियाँ है ना, हमारे ऑर्डर को नहीं मानती है। तो उसको अपने हक में करना है, तो ये ताज और तख्त को संभाले रखना होगा। नशे और निशाने की स्मृति, सदा यह नशा रहे कि हमें स्वयं ईश्वर पढ़ा रहे हैं, और निशाना, हमारा निशाना है अपने लक्ष्य पर फोकस। सामने वाली आत्मा कैसा भी बर्ताव करे, लेकिन हमें अपने व्यवहार में डगमग नहीं होना है। आई बात समझ में। क्योंकि भगवान हमसे बता रहे हैं कि जिस तरह का भी माहौल बना हुआ है, हाँ, जब पानी बिकना शुरू हुआ था तो सब लोग मजाक समझ रहे थे कि पानी भी खरीदने की चीज़ है, और अभी तो हवा बिकनी शुरू हो गई। अब आगे आगे देखिए कि क्या होता है। मतलब बाबा ने बोला नहीं, ये दुनिया कब्रिस्तान बन रही है, ऐसे ऐसे चीज़ आने वाले हैं जो कि कभी हमने स्वप्न भी नहीं सोचा था। तो ईश्वर की बात पे भरोसा करके अब नई दुनिया से दिल लगानी है। स्लोगन, कमज़ोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। कमज़ोरी का संकल्प, ये ऐसा है वैसा है, ऐसा था पहले अब नहीं है,
ये सब कमजोरी के संकल्प हैं जो हमें हमेशा प्रश्न में लाएंगे, प्रसन्न चित्त नहीं रखेंगे। और जब खुद हम प्रसन्न नहीं रहेंगे तो सामने वाले जो भी हमारे अपने हैं वो कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो अब जिम्मेवारी हमारी है कि हमें खुद को कैसे खुश रखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।